Today we are discuss about the second part of apply formula and function in spreadsheet. तो फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया था कि हम जो है 3 टाइप्स ऑफ डेटा इंसर्ट कर सकते हैं एमएस एक्सेल के सेल में, लेबल्स, वैल्यू एंड फार्मूला के बारे में। फिर उसके बाद फार्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं, तो हमने बताया था कि जब भी फार्मूला यूज़ किया जाता है इक्वल का सिंबल यूज़ किया जाता है। फिर उसके अलावा हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करके देखे थे, उसके लिए आप क्या यूज़ किए थे कि मैथ्स में जैसे प्लस के लिए प्लस का सिंबल, माइनस के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार सिंबल, फिर डिवाइड के लिए स्लैश का सिंबल। फिर उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन यूजिंग द वैल्यू एंड ऑपरेशन, इसको भी यूज़ कर लिए थे कि सिंपल कैलकुलेशन करके देखना था हमको, तो ये भी कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट उसके बाद हमने यूज़ किया था फार्मूला विथ सेल एड्रेस एंड ऑपरेटर्स। हमने क्या किया था, 2 तरीके से फार्मूला यूज़ करके देखा था कि हम क्या करते थे, कोई अपने से वैल्यू लेते थे और दूसरा तरीका हम सेल एड्रेस से वैल्यू लेते थे। ठीक, तो दोनों में हम डिफरेंस देखे थे कि सेल एड्रेस से जब हम फार्मूला लेते हैं तो बेनिफिट क्या रहता है कि जब भी हम कभी चेंज करना रहता है उस सेल के वैल्यू को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें जो चेंज होगा उसके बेसिस पे फार्मूला जो लगा रहेगा उसमें के वैल्यू में भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया है कॉमनली यूज्ड बेसिक फंक्शन इन स्प्रेडशीट। यहाँ पे हमको कुछ फंक्शन दिए गए हैं। देखिए अभी तक हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो कर रहे थे खुद से ऑपरेटर का यूज करके, प्लस माइनस इसका यूज करके कर रहे थे। अब नेक्स्ट हमको यूज करना है ये सारे फॉर्मूला, जैसे मैथ्स में हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो वैसे एमएस एक्सेल में कुछ फंक्शन होते हैं जिसका यूज करके क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा के देखेंगे, यूज करके देखेंगे। तो चलिए इसको यूज करके देखते हैं। और लास्ट में दिया है यूज ऑफ द फंक्शन टू डू द कैलकुलेशन, इसके बेसिस पे हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो एक एक टॉपिक को लेके एक एक, जैसे सम है तो सम का क्या यूजेस है, एवरेज है तो एवरेज का क्या यूजेस है, मैक्स का क्या यूजेस है, मीन का क्या यूजेस है, काउंट का क्या यूजेस है, ऐसे करके सारे फंक्शन का यूज करके देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और साथ ही साथ जो है आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ नया चीज़ आप सीख रहे हो। ठीक है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए यूज़ करके देखते हैं। डायरेक्टली मैं चला जाता हूँ, ओपन कर लेता हूँ लिब्रा ऑफिस कैल। यहाँ पे लिब्रा ऑफिस ओपन कर लेता हूँ। देन ओपन कर लेते हैं लिब्रा ऑफिस में। यहाँ पे एक सीट बना हुआ है, इसी सीट को ओपन कर लेता हूँ मैं। रिसेंट में जाके यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो फाइल आपने रिसेंट में क्रिएट किया है वो फाइल आपको शो हो जाएगा। तो इसी फाइल में मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। जैसे क्लिक करूँगा ये फाइल जो है मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फाइल जो है ओपन हो गया। अब इसी फाइल में जो है हमको बाकी सारे फंक्शन अप्लाई करके देखना है। क्या क्या फंक्शन दिया है, तो सबसे पहला फंक्शन दिया है सम। सम का यूज आप जानते होंगे, सम क्या होता है, यहाँ पे बुक में भी देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन के क्या यूजेस हैं। तो सम क्या करता है, तो सबसे पहला चीज सम क्या करेगा, देखिए एड द वैल्यू कंटेंट इन द रेंज ऑफ सेल। सेल के रेंज के वैल्यू को ऐड करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, सम का। तो यूज करके देखते हैं। जैसे अगर हमको यहाँ पे दिख रहा है ये सेल, हमको अभी क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू करते हैं, देन उसके बाद उस सेल के वैल्यू को सेलेक्ट करके प्लस कर लेते हैं। ठीक, इसको सेल के वैल्यू को हमने सेलेक्ट किया, प्लस किया, देन इंटर करते हैं, वैल्यू आ जाता है। लेकिन यही चीज अगर हम फॉर्मूला से करते हैं तो हमको प्लस का फॉर्मूला होता है सम। तो वही चीज दिया है कि जब हमको क्या करना रहे, किसी सेल के वैल्यू या को क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए फॉर्मूला यूज करते समय आपको क्या यूज करना है, इक्वल, देन उसके बाद आपको जो फंक्शन यूज करना है, हमको कौन सा फंक्शन यूज करना है, सम, देन ब्रैकेट आपको ओपन करना है। क्यों ओपन करना है, क्योंकि हमको क्या करना है, फंक्शन से वैल्यू को अलग करना है। तो उसके लिए हमको सेपरेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ब्रैकेट का यूज किया जाता है। ब्रैकेट ओपन किए, देन उसके बाद आपको क्या करना है, उस वैल्यू को सेलेक्ट करना है जहां से वैल्यू आपको लेना है। तो यहाँ से हमको कहाँ तक लेना है, तो उस सेल के रेंज को आप माउस से एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो हमने इस सेल के पूरे रेंज को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर किया। तो सम फॉर्मूला का यूज क्या हुआ कि जो हम मैन्युअली प्लस करते थे, इक्वल टू प्लस 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 करते थे, तो उसको यूज ना करके हम क्या कर सकते हैं, सम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है वैसे ही एमएस एक्सेल में फंक्शन होते हैं। तो इस फंक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। वैसे ही सेकंड टाइम यूज करके देखते हैं, इक्वल टू SUM, सम, देन ब्रैकेट ओपन,
फिर हम क्या करेंगे, सेल के वैल्यू को आप माउस से ड्रैग करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज होगा इंटर करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो प्लस करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम सम फार्मूला का यूज़ किया जा रहा है। चलिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सम एक्चुअल में क्या है, फंक्शन है। जैसे मैथ्स में फार्मूला होता है, ठीक, हम फार्मूला यूज़ करते हैं, वैसे ही एमएस एक्सेल में हम यूज़ किया जाता है फंक्शन। तो उसमें से एक फंक्शन है सम। कई सारे फंक्शन पढ़ेंगे हम, जैसे आपकी बुक में जो है आप इस साल जो दिया गया है उसमें टोटल जो है 5 फंक्शन के बारे में दिया गया है। तो एक पहला फंक्शन है सम। सम क्या कर रहे हैं, हमको जब भी सम फंक्शन का यूज़ करना है, हमको सबसे पहला क्या यूज़ करना पड़ेगा, इक्वल सिंबल। जैसे इक्वल करेंगे देन उसके बाद क्या कर लेना है, उस सेल उसके बाद हमको फंक्शन लिखना है। कोई भी फंक्शन लिखने का तरीका यही रहता है, इक्वल करेंगे देन फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन क्यों करना है, क्योंकि जो आप फंक्शन है यानी आप फार्मूला है और वैल्यू को दोनों को सेपरेट करने के, अगर मैं ब्रैकेट यूज़ नहीं करता हूँ और ब्रैकेट यूज़ ना करके मैं डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे कर लिया, फिर इंटर करता हूँ, तो देखिए ये एरर मैसेज देगा। क्यों एरर मैसेज देगा, देखिए यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि आपने जब फंक्शन यूज़ किया तो फंक्शन यूज़ करते समय आपने क्या नहीं किया, वैल्यू और साथ ही साथ सेल के वैल्यू को और फंक्शन को अलग नहीं किए हैं। तो अलग करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और ब्रैकेट को क्लोज भी कर देना है। अब मैं इंटर करता हूँ तो वैल्यू सही आ गया। ठीक, तो इसको आपको एक परफेक्ट सिंटेक्स मालूम होना चाहिए ताकि आप फार्मूला लिख सकें। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन, देन इसके बाद क्या करेंगे, इस सेल के पूरे वैल्यू को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट किए देन इसके बाद ब्रैकेट क्लोज किए, इंटर किए। तो इस तरीके से हम क्या कर लिए कि हमने वैल्यू जो है वो एक्सेस कर लिया। फिर एक बार और बचा हुआ एक सेल बचा हुआ है, इसमें भी फार्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू सम। देन उसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर किए। ठीक, अब देखिए फार्मूला यूज़ करने का बेनिफिट मैंने बताया था, जब आप किसी भी फार्मूला चाहे फंक्शन का यूज़ करके करो या ऐसे यूज़ करो, यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे 80 की जगह 90 कर देता हूँ तो डायनेमिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। इंटर करूँगा तो देखिए 261 था वो 271 हो गया। तो इस तरीके से वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक, तो हमने एक सीट बनाए थे, उसी सीट के ऊपर हमने क्या कर लिया, सम फंक्शन का यूज़ करके देख लिया। ठीक, तो फर्स्ट फंक्शन था सम। चलिए नेक्स्ट फंक्शन यूज़ करते हैं एवरेज। नो सर, नो डाउट। एवरेज जानते हैं सब, एवरेज जानते हैं ना, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में एवरेज। एवरेज क्या काम आता है, यस सर। जैसे आपका 4 टाइम एग्जाम लेता हूँ 20 मार्क्स का। ठीक, 20 मार्क्स, किसी टाइम आपका 10 आता है, किसी टाइम 15 आता है। ठीक, आपका 4 टाइम मैं एग्ज़ाम लेता हूँ, एक बार आता है आपका 10 आता है, एक बार 15 आता है, एक बार 20 में 20 आता है, देन उसके बाद एक बार आ जाता है आपका, फिर से आ जाता है, एक बार आ जाता है 5 मार्क्स, ओनली 5 मार्क्स। ठीक, अब मैं इसको हर बार मैं लिया था कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का, लेकिन आप क्या कर रहे हो, हर बार अलग अलग मार्क्स आ रहा है आपका। तो मेरे को इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालोगे, कितना आएगा एवरेज, आप अगर ऐसे ही निकालते हो तो हम एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि एवरेज अगर हम ऐसे ही निकालते हैं तो क्या करते हैं, इस पूरे को प्लस करोगे और प्लस करने के बाद आपने कितना एग्जाम दिलाया 4 टाइम, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे, तो इक्वल टू, देन उसके बाद सब वैल्यू को क्या कर लोगे, इसको पूरे को प्लस कर लोगे। आप इसको पूरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इसको प्लस किए देन उसके बाद सेकंड वैल्यू को प्लस करोगे, थर्ड वैल्यू को प्लस करोगे, फोर्थ वैल्यू को प्लस करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे और इसको डिवाइड कर देता हूँ। कितने से डिवाइड करूँगा, 4 टाइम आपने एग्जाम दिलाया तो एवरेज इसका आ गया 12.5 आ गया। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, एवरेज के लिए एक फार्मूला यूज कर रहे हैं, सबको प्लस कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। इसी का एक फार्मूला, एक फंक्शन दिया गया है एमएस एक्सेल में, जहाँ पे आपको क्या यूज करने की जरूरत नहीं है, इतना लॉन्ग कट यूज करने की जरूरत नहीं, आप शॉर्टकट में किसी का भी एवरेज निकाला जा सकता है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला फंक्शन होता है इक्वल टू एवरेज, AVERAGE एवरेज, देन ब्रैकेट ओपन करना है, जिसका एवरेज निकालना है पूरे को सेलेक्ट कर लो 4 है। ठीक, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे तो इसका एवरेज आ गया। तो जो हम लॉन्ग कट से निकाल रहे थे, पूरे को प्लस करना है देन उसके बाद 4 से डिवाइड करना है, वो क्या हो गया, डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक,
तो इस तरीके से एवरेज आप क्या कर सकते हैं, किसी का भी एवरेज हम चाहते हैं, जैसे हिंदी का एग्जाम हुआ तो सब ने अलग अलग मार्क्स लाए, हम चाहते हैं कि एवरेज कितना आया, कि सब स्टूडेंट ने मिला के एक एवरेज अगर निकाला जाए तो कितना मार्क्स आता है। तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू, आपको कुछ नहीं करना है, फंक्शन यूज करना है AVERAGE, ठीक। फंक्शन से फॉर्म आपके वैल्यू को अलग करना है, आप क्या कर लोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, इस सेल के रेंज को सेलेक्ट कर लोगे, फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। तो इसका एवरेज कितना आ गया है, इंग्लिश में एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है, 87 आ रहा है, ठीक। हिंदी का निकालना है तो वैसे क्या कर लोगे, इक्वल टू, फिर उसके बाद एवरेज, ब्रैकेट ओपन, देन उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से पूरे जो सेल रेंज है उसको सेलेक्ट कर लोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, इंटर कर दोगे, तो इसका एवरेज कितना आ गया, 91.8। तो इस तरीके से हिंदी का निकल गया। फिर उसके बाद हम संस्कृत का निकालना चाह रहे, तो संस्कृत का क्या हो जाएगा, इक्वल टू एवरेज, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन, फिर पूरे सेल के वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और लास्ट में इंटर कर देंगे, तो ये आ गया एवरेज, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाला जा सकता है कि हर एक सब्जेक्ट का एवरेज क्या होगा, ठीक। आपको मालूम होगा जब 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है तो 100 मार्क्स में आप परसेंटेज निकालते हो, जैसे 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, यहीं पे हम बना लेते हैं 100 मार्क्स का एग्जाम के लिए, तो वो भी एक क्या होता है, वो भी एक एवरेज होता है। जैसे यहाँ पे मैं इसको अभी कर दे रहा हूँ डिलीट, संस्कृत के अलावा यहाँ पे मैं संस्कृत की जगह कर दे रहा हूँ IT, फिर उसके बाद ले ले रहे हैं मैथ्स, ताकि आपको पूरा समझ आए, मैथ्स, देन साइंस, फिर SST, इतने सारे सब्जेक्ट हैं आपके 9th में। तो हम क्या कर लेते हैं, इतने सब्जेक्ट का पूरा यहाँ पे, तो ऐसे हमने क्या कर लिया, एक सीट बना लिया है जिसमें पूरे सब्जेक्ट के मार्क्स है। 5 स्टूडेंट ने क्या किया है, एग्जाम दिलाए हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स है। तो अभी अब मैंने बताया कि आपको इसका क्या करना है, इसका टोटल निकालना है, कितना मार्क्स आया। तो टोटल के लिए आप क्या करते थे, हम यूज करते थे इक्वल टू सम ओपन की सम फार्मूला यूज किया, फिर उसके बाद उस सेल के पूरे वैल्यू को हमने सेलेक्ट कर लिया जहाँ से मार्क्स लेना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, आ जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने, जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, उसका टोटल मार्क्स आ रहा है, सारे सब्जेक्ट को मिला के वो आ रहा है 494। इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ सेल को, ताकि समझ आए, आपको दिखाई दे। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट का, जो एक स्टूडेंट का हमने मार्क्स निकाल लिया, ठीक। वैसे सारे स्टूडेंट का आप निकाल सकते हैं। अब इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, एवरेज का यूज कर सकते हैं। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू होता है, देन ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई टोटल मार्क्स होता है, ठीक। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एवरेज फार्मूला से भी परसेंट निकाला जा सकता है जब आपका 100 मार्क्स का हो। देखिए यहाँ पे आप इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, इस वाले सेल में जाना है जहाँ पे आपका सेल वैल्यू है, वहाँ पे जाके इक्वल करना है। इक्वल यूज करने के बाद एवरेज, AVERAGE, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन उसके बाद क्या कर लेंगे, उस सेल के वैल्यू जहाँ से आपका मार्क्स आया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, आ जाएगा, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज निकालने के लिए भी किसका यूज कर सकते हो, एवरेज फंक्शन का यूज किया जा सकता है, लेकिन आपका मार्क्स किसके बेसिस पे होना चाहिए, 100 मार्क्स के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक। तो एवरेज का यूज आप कहाँ पे कर सकते हो, आपको निकालना है कि आपने कोई काम किया है कई बार और उसमें एवरेज कितना आ रहा है, जैसे एग्जाम आपने दिलाया, ठीक। हर एक सब्जेक्ट का आप चाहते हो कि मेरा जो है, हिंदी में कई बार दिलाता हूँ, एवरेज कितना होता है हिंदी में, तो ऐसे आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाला जा सकता है। एवरेज जो है बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहीं पे एक फंक्शन बता दे रहे हो, ऑटोफिल, ठीक। ऑटोफिल एक ऑप्शन होता है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर जो फॉर्मूला अप्लाई किया अब यहाँ पे, उस फॉर्मूला को आप नीचे भी अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑटोफिल। तो ऑटोफिल यूजर फंक्शन जो है, ऑटोफिल का जो फीचर्स है MS एक्सेल में, वो बहुत यूजफुल फीचर है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते, एक बार आपने फॉर्मूला लगाई है, आप चाहते हो ये नीचे भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, तो आप क्या करोगे, जिस सेल में आपने फॉर्मूला लगाया उस सेल को क्या कर लोगे, उस सेल को सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम सेल को सेलेक्ट करते हैं ये एक्टिव सेल हो जाता है।
एक्टिव सेल सेलेक्ट होने के बाद आपको दिख रहा हो यहाँ पे इसमें थिक, यानी इसमें जो आउटर बॉर्डर जो है वो थिक हो जाता है। देन उसके बाद आपको जो ये कर्सर दिख रहा है, इस कर्सर को क्या करना है, आपको यहाँ पे बॉटम राइट साइड में जाना है। तो जैसे ही हम बॉटम राइट साइड में जाते हैं, ठीक, बॉटम राइट साइड में आ रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि बॉटम राइट साइड में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे प्लस का सिंबल टाइप का आपका सिंबल बन जाता है। जो कर्सर जो है वो प्लस का सिंबल बन जा रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो ये प्लस का सिंबल जब बन जाएगा तो आपको क्या करना है, इसको एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ इसको ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने का मतलब इसको आपको माउस को क्या कर लेना है, नीचे ला लेना है। जैसे नीचे लाते हैं तो ये पूरे का टोटल मार्क्स आ गया। ठीक, ये कैसे काम करता है, जो ऊपर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया ये वैल्यू कैसे आया है, तो यहाँ इसको प्लस करके लाया है, तो वैसे ये समझ जाता है ये वैल्यू कहाँ से लाना है, इसको प्लस करके लाना है। ये वैल्यू जो आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ को प्लस करके लाएगा। ये वैल्यू कहाँ से आएगा, तो ये पूरे को प्लस करके आएगा। तो ऐसे जो फार्मूला आप ऊपर लगाए रहते हैं उसी के बेसिस पे उसके कॉलम वैल्यू को वो लेके क्या कर लिया, फार्मूला अप्लाई हो जाता है। ठीक, तो ऑटो फिल फीचर से हम क्या कर सकते हैं, अपने सारे सेल को एक बार फार्मूला हमने अप्लाई किया, उस फार्मूला को नीचे वाले सेल में अप्लाई किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम चाहते हैं परसेंटेज वाले, परसेंटेज कैसे आया है, तो हमने इसका एवरेज निकाला तब परसेंट आया। हम चाहते हैं नीचे वाले में भी वैसी हो जाए। ठीक, इसके सेल के एवरेज का क्या हो जाए, यहाँ पे आ जाए। तो हमको क्या करना है, इस सेल को एक्टिव सेल बनाने लाए क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते एक्टिव सेल हो जाता है, यहाँ पे जाएंगे प्लस का सिंबल आ जाएगा। देन उसके बाद हम इसको क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे। जैसे ही ड्रैग करते हैं सारे का परसेंटेज आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज जो है आप अपने हिसाब से इसको लाया जा सकता है। अब नेक्स्ट फंक्शन है वो है मैक्स। ठीक, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। हम चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम और मिनिमम चाहते हैं। क्या चाहते हैं, मैक्सिमम एंड हर एक सब्जेक्ट का मिनिमम नीचे मिनिमम आ जाए। ठीक, अब इस सेल को मैं अलग से कलर में कर देता हूँ ताकि आपको अलग से दिखे। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना चाह रहा हूँ, इस सेल को अलग कलर में फिल कर दे रहा हूँ। मैक्सिमम और मिनिमम कैसे लाया जा सकता है, मैं इस सेल को क्या कर ले रहा हूँ, इस सेल में बॉर्डर डाल दे रहा हूँ, ऑल बॉर्डर्स। चलिए, अब मैं चाहता हूँ इंग्लिश का मैक्सिमम, यानी इसमें से कौन है जो मैक्सिमम फाइंड किया है। ठीक, कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है, इसको मैं देखना चाह रहा हूँ। हिंदी में मैं मैक्सिमम इस वाले सेल में आ जाए, मिनिमम इस वाले सेल में आ जाए। हर एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम यहाँ ऊपर वाले सेल में आ जाए, हिंदी का, आईटी का, हर एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम, साइंस का। फिर उसके अलावा जो है टोटल मार्क्स का भी मैक्सिमम, किसने टोटल मार्क्स मैक्सिमम लाए हैं, और परसेंटेज भी किसका मैक्सिमम आया है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज़ करेंगे। वो फार्मूला होता है मैक्सिमम के लिए MAX। ठीक, मैक्स। देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जहाँ पे आपको जिससे मैक्सिमम फाइंड करना है उस सेल के रेंज को सेलेक्ट कर लोगे। हम चाहते हैं इंग्लिश का मैक्सिमम, तो 90 से लेकर 83 तक के सेल के वैल्यू को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, तो ये सेल रेंज आ गया। C3 से लेकर C7 तक ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर करेंगे तो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा हुआ, 90 हुआ। फिर उसी के अलावा जो है हम चाहते हैं कि इंग्लिश का जो है मिनिमम मार्क्स कितना आया, तो हम यूज़ करेंगे MIN। देन उसके अलावा ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस सेल के रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो इसमें से जो मिनिमम मार्क्स जो रहेगा वो हमको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम और मिनिमम क्या कर सकते हो, इजिली फाइंड किया जा सकता है इन MS एक्सेल। तो इस तरीके से आप अगर देखते हैं MS एक्सेल में जब भी कोई भी फंक्शन यूज़ किया जाएगा, फंक्शन यूज़ करने का तरीका सेम है। हम कैसे यूज़ करें, कोई भी फंक्शन, सम फंक्शन भी यूज़ किया तो हमने क्या किया, सम फंक्शन भी यूज़ किया तो उस समय भी हमने इक्वल टू फार्मूला यूज़ किया। ठीक है, कोई भी फंक्शन यूज़ करने का, यहाँ पे हम मैक्स यूज़ कर रहे हैं तो हमको उस फंक्शन को लिखना है। देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, उस सेल के रेंज को सेलेक्ट करना है जहाँ से वैल्यू चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर करना है, उस सेल के वैल्यू से वो मैक्सिमम जो रहेगा वो आ जाएगा। एवरेज करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, परसेंटेज और सम करेंगे तो सम आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो है फिर ऐसी क्या कर सकते हैं, हम ऑटो फिल से भी इसको फिल किया जा सकता है। एक बार हमारा वैल्यू आ गया, फिर वैल्यू आने के बाद हम इसको अगर ड्रैग कर देते हैं ऐसी, ठीक, आप ड्रैग नीचे भी कर सकते हो, इधर राइट साइड में भी किया जा सकता है। ठीक, राइट साइड में ड्रैग कर देता हूँ तो इसमें से जो मैक्सिमम रहेगा सारे सब्जेक्ट का मैक्सिमम यहाँ पे आ गया। ठीक, सारे सब्जेक्ट का मैक्सिमम यहाँ पे आ गया, कि परसेंटेज का मैक्सिमम आ गया, टोटल का मैक्सिमम आ गया। ठीक, वैसे ही हम मिनिमम का भी क्या करना चाह रहे हैं, बाकी सारे सेल में भी मिनिमम आ जाए तो हम इसको ड्रैग कर लेंगे राइट साइड में।
जो ऑटो फिल फीचर बताया था वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सारे जो आपने जो फंक्शन अप्लाई किए हैं, जो फंक्शन बाकी में अप्लाई है वो जो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाकी सेल के लिए भी सेम अप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम जो है फाइंड किया जा सकता है। लास्ट फंक्शन दिया है काउंट। ठीक, काउंट फंक्शन यूज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं एक नया जो है, ये क्या करना है, अगर नया रो लेना है आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पे नया रो लेना है उसके नीचे आओगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट रो एबव। ठीक है, अब जब एबव करेंगे तो इसके ऊपर में एक सेल आ जाएगा। ठीक, एक सेल आ गया। अब एक हम नया फंक्शन यूज करके देखेंगे, वो है काउंट। जैसे अगर काउंट फंक्शन का अगर यूज देखा जाए, आपके क्लास में आते हैं तो काउंटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा कि जितने स्टूडेंट है उतना नंबर ऑफ काउंट हमको मिल जाएगा। तो वैसे क्या करते हैं, जब काउंट फंक्शन का यूज किया जाएगा तो जितने सेल में वैल्यू रहेगा उसको काउंट करके बता देगा। जैसे हम यूज करके देखते हैं, इक्वल टू COUNT काउंट। ठीक, और ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यहाँ से जिस जिस सेल को हम चाहते हैं कि हिंदी इंग्लिश वाले मार्क्स के पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर करेंगे तो ये क्या कर लेगा, काउंट कर लेगा। काउंट किसको किया कि इंग्लिश का मार्क्स किसके किस में है, सेल 1 में है, सेल 2 में है, 3 4 5। तो ये क्या करता है, उस सेल को काउंट करता है जहाँ पे मार्क्स है 1 2 3 4 5। तो ये सेल को काउंट करता है। कितना सेल हुआ, 5 सेल हुआ। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं इस सेल के वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर दिया, तो डिलीट कर दूंगा तो जिस सेल में ब्लैंक वैल्यू रहेगा उसको काउंट नहीं करता है। ठीक, जिस सेल में वैल्यू रहेगा उसी सेल को काउंट करता है। याद रखना कि जब काउंट फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो काउंट फंक्शन क्या करता है, जिस सेल में वैल्यू है उस सेल को क्या करता है, काउंट करता है। यानी इसको क्या करेगा, इसके नंबर ऑफ सेल को काउंट करता है, 1 सेल 2 सेल। अब थर्ड हमें कुछ लिखा नहीं तो इसको काउंट नहीं किया, इसको काउंट किया, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरीके से क्या करेगा कि आपको हर एक जहाँ पे आप काउंट फंक्शन यूज करते हैं तो वो किसको काउंट करेगा, जहाँ पे सेल वैल्यू इसको काउंट करेगा। फिर एक बार देख लो, इक्वल टू COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन। फिर उसके बाद हम पूरे सेल रेंज को जहाँ पे हमको काउंट कराना है, जितने सेल वैल्यू को, उसको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे सेल रेंज, इंटर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेल पे वैल्यू इंटर है। तो कितने सेल में, 5 सेल में। अब हम किसी सेल के वैल्यू को डिलीट कर दे रहे हैं, जैसे 2 सेल के वैल्यू को डिलीट कर दिया तो ये बता दिया कितने सेल में वैल्यू इंटर है, ओनली 3 सेल में वैल्यू इंटर है। तो इस तरीके से कई बार आप क्या करते हो, लंबा आपने कहीं पे बहुत सारे सेल में अगर आपने टाइपिंग किया है, ठीक, हो सकता है कि आपने 1000 लोगों का नाम का कुछ नंबर टाइप किया है, अब उसमें बीच बीच में आप भूल गए, तो आप देखना चाह रहे हैं कि कितने स्टूडेंट का नाम छूट गया या कितने लोगों का आपने सेल में जो है नंबर क्या किया, टाइप किया है। तो आप देखना चाह रहे हैं तो काउंट फंक्शन के थ्रू क्या किया जा सकता है, उसको काउंट करके देखा जा सकता है कितने सेल में वैल्यू इंटर है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना लेके चलते हैं। कल हम यूज़ करके देखेंगे यूज़ ऑफ फंक्शन टू डू कैलकुलेशन।